कैसे हो दोस्तों। आज हम बात करेंगे मोटापे पर, यानी कि ओबेसिटी। आप लोगों ने देखा होगा, पहले लोग इतने ज्यादा मोटे नहीं होते थे। कोई कोई मोटा नजर आता था, लेकिन आज हर दूसरा या तीसरा बंदा नॉर्मल वजन से ज्यादा है। तो उसके पीछे की वजह क्या है, आज हम इस बारे में चर्चा करें। हम लोगों का जो आज का लाइफ स्टाइल है, उसमें मेहनत बहुत कम हो चुकी है। और उसमें आप लोग अक्सर देखते हैं कि अक्सर आदमी बैठे रहते हैं, यानी कि उनका काम ही बैठने का है। स्टूडेंट्स हैं तो वो भी बैठते हैं। और अक्सर लोग खाने पीने की चीज़ों पर भी ऐसा ध्यान नहीं देते। आजकल का जो लाइफ स्टाइल आया है, उसमें खाने पीने में बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऑयल भी वो जो कि रिफाइंड ऑयल है, जो कि बॉडी को बहुत ज़्यादा लगता है। हमारी बॉडी में वो ऑयल स्टोर हो जाता है फैट की शक्ल में। तो इसकी पहली वजह है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। आज के टाइम में अगर हम देखें तो बॉडी की फिजिकल मूवमेंट बिल्कुल जीरो हो चुकी है। जहां लोग पहले कोई छोटा मोटा सफर पैदल तय करते थे या साइकिल से जाते थे, आज वो चीजें खत्म हो चुकी है। अक्सर लोग रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं, या अपनी बाइक से जाते हैं, या कारों का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि देखा जाए तो हमारी जो फिजिकल मूवमेंट था, वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है। दूसरी बड़ी वजह है हमारा खाना। आजकल का जो कल्चर है, उसके अंदर बहुत ज्यादा जंक फूड का इस्तेमाल होने लगा है। हर कॉर्नर पर जंक फूड की शॉप्स खुल गई हैं। लोग पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चीजें वो हैं जिनके अंदर कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं। अब वो कैलोरीज हमारी बॉडी में फैट की शक्ल में जाकर जमा हो जाती है। ये खाना सिर्फ ज्यादा नहीं होता है, बल्कि ये बहुत ज्यादा एडिक्टिव भी होता है। रोज इसको खाने की तलब लगने लग जाती है। तीसरी वजह है स्ट्रेस। जी हाँ, आज के दौर में जो एक सबसे बड़ा कारण है, वो स्ट्रेस है। आदमी को बहुत चीजों की टेंशन है। अक्सर लोग अपने घरों में टेंशन में है, बहुत सारे लोग अपने ऑफिस में टेंशन में है, बहुत सारे लोग अपने बिजनेस में टेंशन में है। तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर कोर्टिसोल हार्मोन की जो लेवल है, जो उसका स्तर है, वो बढ़ने लग जाता है। और उसकी वजह से बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। आदमी इमोशनल ईटिंग की तरफ चला जाता है, वो बिना भूख के भी खाना खाता है। और उसकी वजह से फिर उसका वजन और तेजी से बढ़ने लग जाता है। और इसकी चौथी वजह है नींद का ना आना, या नींद टाइम से ना लेना। आज के टाइम में हम लोग देख रहे हैं कि अक्सर लोग रात को बहुत लेट सोते हैं और सुबह को बहुत लेट तक उठते हैं, या रात को बहुत लेट सोते हैं और सुबह को अपने काम पर जाने की वजह से जल्दी उठ जाते हैं। तो ये सारी वजह भी, जब नींद को पूरी तरीके से एक साउंड स्लीप हमें नहीं मिलती है, तो फिर हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है। और मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से फिर हमारा बॉडी वेट भी बढ़ता रहता है। पांचवा होता है जेनेटिक्स और हॉर्मोन्स। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं तो खाता भी कुछ नहीं हूँ, उसके बाद भी मोटा होता रहता हूँ। तो हाँ, ऐसा भी होता है। क्योंकि कुछ लोगों का जो जेनेटिक्स होता है वो इस तरीके का होता है कि उनका वजन अपने आप बढ़ता है, क्योंकि उनके जो मेटाबॉलिज्म है उनका बड़ा स्लो होता है। और भी उसके अलावा दो तीन चीजें होती हैं, जैसे कि अब हर किसी की बॉडी अलग है। तो उसमें बहुत सारे लोगों को कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस भी होते हैं, किसी को थायराइड होता है, किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। और आज के दौर में जो सबसे ज्यादा फीमेल्स में वजन बढ़ने की वजह मेरे को नजर आ रही है, मेरी क्लिनिक पर इस तरीके की पेशेंट आती हैं। तो उसकी जो एक वजह है वो है पीसीओएस या पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है ना, कि इसमें अक्सर फीमेल का वजन बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस टॉपिक पर हम कभी दोबारा बात करेंगे, इसके लिए पूरा एक हमें वीडियो बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में कभी इस पर हम चर्चा करेंगे, पीसीओएस और पीसीओडी के बारे में। तो आज के दौर में ये भी एक वजह है। तो दोस्तों, मोटापा बढ़ने की वजह सिर्फ ज्यादा खाना नहीं है, उसके पीछे और भी कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं। तो इसके लिए हम अपनी जिंदगी में थोड़े से चेंजेस लेकर आएंगे, हम ओवरऑल अपनी जिंदगी में बदलाव लेकर आएंगे, तो ही हम मोटापे से लड़ सकते हैं और इसको कम कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि इन सारी चीजों को अपनाकर, इन चीजों पर अमल करके
अपना वजन कम कर चुके हैं और आज एक बहुत हेल्दी जिंदगी जी रहे हैं। तो उसमें जो हमें चीजें करनी है और ध्यान देने वाली है वो ये है कि हमें सबसे पहले अपने खाने को कंट्रोल करना है। दूसरा, हमको अपनी ओवरऑल जिंदगी में बदलाव लाना है, यानी कि हमारी जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है उसको बदलना है और अपनी बॉडी को मूवमेंट देना है, एक्सरसाइज करनी है। और हमें नींद पूरी लेनी है। अपनी नींद को आगे पीछे नहीं करना है। रात को हम लोग 10 से 5 के शेड्यूल पर अगर आ जाएं तो हमारी जिंदगी की आधी परेशानी तो यहाँ खत्म हो जाएंगी। और उसके बाद स्ट्रेस खत्म कर लेना है। स्ट्रेस को बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि जैसा हो रहा है वो होता रहेगा। हमें सिर्फ अपना काम करना है, उसके आगे पीछे हमारे सोचने विचारने से कुछ भी नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ हमारी सेहत खराब होगी। और सबसे जरूरी चीज पेशेंस रखना है, सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि मोटापा दोस्तों एक दिन में नहीं आता है और ना ही ये एक दिन में जाता है। ये धीरे धीरे करके आया है और धीरे धीरे करके ही जाएगा। तो इसके लिए सब्र करें, पेशेंस रखें और अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के बाद धीरे धीरे इस काम को करते रहें। अपने खाने पर कंट्रोल आपने कर लिया, आपने एक्सरसाइज शुरू कर लिया, आपने स्ट्रेस लेना कम कर दिया, आप अपनी नींद पूरी ले रहे हैं, दैट इज इनफ। अब आगे से आपने अपनी जिंदगी को इसी तरीके से चलाना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो पीसीओएस पर भी बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए पीसीओएस और उसके ऊपर हम जरूर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे और उस पर भी चर्चा करेंगे। उसके ट्रीटमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट किस तरीके से, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।